हेलो साथियों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 50 के करीब अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी है इनमें से, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम, यानी कि ये प्राथमिक मेमोरी होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या है। तो वायरस का पूर्ण रूप क्या है, आराम से समय दीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस की अपडेट पर डे मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। तो आपको याद रखना है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प था, और सिंह किसका था, महावीर स्वामी का था, जो 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद में आपका पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनका भी पता होना चाहिए, उनका बैल था। पहला, 23वां और 24वां आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे पार्श्वनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके दरबार का दौरा किया था। तो जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। जिंदा पीर, तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिंदा पीर। नेक्स्ट है, मुगल काल का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो मुगल काल का जो स्वर्ण काल था वो कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने निम्नलिखित में से क्या लिखा था। अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी, के द्वारा कब की गई थी। तो 1875 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। काकोरी षड्यंत्र ये 1925 में हुआ था, और इसमें राजेंद्र लाहड़ी भी शामिल थे, अशफाक उल्ला भी शामिल थे, और सचिंद्र बख्शी भी शामिल थे, लेकिन खुदीराम बोस शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, एक बार हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए पूरा कंप्लीट यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। तो आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नाभिकीय संलयन हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध या लैंडलॉक देश कौन सा है। तो लैंडलॉक देश कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, कैलाश पर्वत श्रृंखला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेट्रो रेल कब शुरू की गई थी? तो भारत की पहली मेट्रो रेल है ये 1984 में शुरू की गई थी, कोलकाता मेट्रो। और कोलकाता मेट्रो है ये भारतीय रेलवे के अंडर आती है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली ट्रेन किस देश में चली थी? तो दुनिया की पहली ट्रेन इंग्लैंड में चली थी, आपको याद रखनी है, इंग्लैंड में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत डैश में पाई जाती है? तो ओजोन परत, कई बार इंग्लिश में ही सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको इसमें ही बताना है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश का सबूत पेश करने पर भी निष्कासित किया जा सकता है? तो कब निष्कासित किया जा सकता है? ऑप्शन एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दुर्व्यवहार या अक्षमता, या व्यवहार सही नहीं हो, या कार्य करने की क्षमता कम हो गई हो, बीमारी या किसी और वजह से, तो इस वजह से निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो रेड ये कबड्डी में की जाती है, जब एक बंदा दूसरी तरफ जाके छू के आता है तो उसे रेड कहते हैं। नेक्स्ट, हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक भेद सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 140वां स्थान है जेंडर गैप इंडेक्स में, और जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है, और ये मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में है, बक्सा बाघ अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में है, और औरंग बाघ अभ्यारण्य है ये असम में है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमणन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, NV रमणन। नेक्स्ट, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री आर वैष्णव या अश्विनी वैष्णव है, ठीक है, और ये रेलवे मंत्री भी हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन 5 मिसाइल की परिचालन सीमा क्या है? 5th जनरेशन की मिसाइल है ये, और ये 20 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो रजनीकांत हैं 2020 के विजेता, और 2019 के अमिताभ बच्चन हैं, और विनोद खन्ना है ये 2018 के विजेता हैं, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। अगर 2020 का पूछा जाएगा तो रजनीकांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था, और 1952 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है घूम रेलवे स्टेशन, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, कौन से नंबर का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा?
तो चौथा है। पहला कौन सा है? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया, चौथा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख, अगर पहले गवर्नर पूछा जाएगा तो ऑस्वन स्मिथ, ऑप्शन डी। भारतीय गवर्नर में सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ही भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के पतन का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मुख्य कारण है पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गैलेना है ये लेड धातु का अयस्क होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के हेडलैम्प में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो परवलयिक अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैराबोलिक कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होगा, सॉरी, पैराबोलिक कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग है ये होता है पारे के कारण, यानी कि मरकरी के कारण। और एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग है ये कैडमियम के कारण होता है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनी माता और इटाई इटाई। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।